बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अब तक रीत शब्द का प्रयोग किए हुए अनेकों ऋचाओं में अनेकों ऋषियों के भाव अभिव्यक्त किए जा चुके हैं। आज अब रीत से संबंधित एक अंतिम ऋचा पर विचार हम करेंगे, जो भारद्वाज ऋषि के समाधि अवस्था में अनुभव हुआ था। इसको वे प्राकृतिक नियमों के साथ जीवात्मा का तुलनात्मक समझाने का प्रयास किए हैं। ऋचा का बोल है अयं रोच यद रुचो रुचानो, यहीं से वह ऋचा प्रारंभ होता है। भाव यह है कि जैसे प्रकृति में देखा जाता है कि चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से ही वह प्रतिबिंबित होकर के पृथ्वी पर शीतलता प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार से सर्वसाधारण मनुष्य में कोई अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन सद्गुरु जब उसे ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे देते हैं और ब्रह्म विद्या की साधना करने लगता है, तो उसमें एक अध्यात्म प्रकाश निकलने लगता है। अध्यात्म प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। ये सद्गुरु परमात्मा के बाद दूसरी सत्ता है जो अस्तित्ववान हुए थे। रीत का नियम बन जाने के बाद में उसके वो पूर्ण ज्ञाता थे और उनको ही परमात्मा अपने संदेशी दूत के रूप में रीत के नियमों को अनुपालन करने कराने का जिम्मेवारी भी सौंपे थे। उसी रीत के नियम में परमात्मा के प्राप्ति का सुगम मार्ग का ही वर्णन है। उसको बतलाने का जब दायित्व दिए, तब उनको सद्गुरु पद से विभूषित कर दिए। वे अजन्मा सत्ता रहने की वजह से ही उनको नित्य अनादि सद्गुरु कहा जाता है। अनादिकाल से एकमात्र वही सत्ता ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म विद्या इसलिए कहते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार करने का विद्या है, इसलिए इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो ब्रह्म विद्या का क्रियात्मक साधना वही बतलाते आ रहे हैं। उस साधना को बतलाने के बाद में जब मनुष्य अभ्यास करता है, तो वह उस सुगम मार्ग से ऊर्ध्वारोहण करके त्रिपाद में जा करके परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। और तब वह शाश्वत सुख और शाश्वत शांति और परम ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लेता है। उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। जब इसी नियम को सुन करके कोई व्यक्ति अपने से चाहे स्वविवेक से अभ्यास करना शुरू कर देता है, तो उसको यह लाभ नहीं प्राप्त होता है। वह तो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा ही रहता है, अपना कर्म फल का भोग करता ही रहता है। इसलिए हम सबों को एकमात्र उस सद्गुरु के शरण में अनन्य भाव से जाकर के उनके बतलाए हुए मार्ग से साधना रत होकर के अपने जीवन को कृत करने की आवश्यकता है। बस बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।